Hello everyone, welcome to Career Information IREL इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी है ये स्पेसिफिकली कुछ टेक्निकल्स वालों के लिए है, कुछ यहाँ पे एनी ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी है। उसके बाद में कुछ सीए फाइनेंस की भी पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है। उसके बाद में आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले कि मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताऊँ, ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में आपका रेगुलर पोस्ट हो जाएगा ये। ओके, अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपको आना है IREL लिमिटेड की साइट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपको सिर्फ जाके यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। अभी हम चलते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके, और कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। सो ये है इसका मेन नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात तो आज ही से 2 बजे के बाद, आज अभी फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ओके, और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 5 अक्टूबर तक। जैसे मैंने बोला कि रेगुलर बेसिस पोस्ट है, सारी परमानेंट पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है सबसे पहली वो है आपका ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस। 7 वैकेंसीज है, कास्ट के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करके, कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे बता दिया है। आपकी जो भी है उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। उसके बाद में ग्रेजुएट ट्रेनी की जो एचआर की वैकेंसी, यहाँ पे 6 वैकेंसी, 5 ओपन और एक है आपका ओबीसी के लिए। उसके बाद में डिप्लोमा ट्रेनीज की 18 वैकेंसी है। कौन से ब्रांच के लिए है? माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। ओके, बाकी यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने बताई है। इसमें सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड 30,850 जो कंसोलिडेटेड होगा वो मिलेगा। उसके बाद में आपका S1 ग्रेड के मतलब पे स्केल के हिसाब से आपको मिलेगा। 26 मैक्सिमम एज। बाकी आप जो भी कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहे हो, आप उसमें आपका एज ऐड कर लो। ओके, अगर ओबीसी है तो 29, SC ST है तो 31। उसके बाद में ये है PC1, PC2 और PC3 पोस्ट कोड है। याद रखना, PC4 और PC5 के लिए जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, जिसके लिए 1 वैकेंसी है। ओके, ग्रेड पे यहाँ पे दिया है 30, इसका मैक्सिमम एज है। उसके बाद में पर्सनल सेक्रेटरी की 2 वैकेंसीज है, इसका एज आपका है 30 ईयर्स। ओके, PC5। उसके बाद में नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी के अंडर यहाँ पे PC6 के अंडर जो है आपका ट्रेड्समैन, जो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, यहाँ पे लगभग 20 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड कैसे मिलेगा? मंथली स्टाइपेंड 20,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आपका 21,000, ईयर ऑफ ट्रेनिंग, और उसके बाद में आपका पे स्केल पे यहाँ पे एज आपका 35 मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो PC1 और PC3 तक जो ग्रेजुएट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी, सबसे पहली जो पोस्ट थी वो थी आपकी फाइनेंस की ग्रेजुएट ट्रेनी की। यहाँ पे आपका CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट, या फिर ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, फॉर SC कैंडिडेट्स, और बाकियों के लिए 60%। उसके बाद में ग्रेजुएट ट्रेनी HR की जो पोस्ट थी, जो PC2 थी मेरे ख्याल से, उसमें आपको अप्लाई करना तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 60%। उसके बाद में डिप्लोमा ट्रेनी की ऑलरेडी वहां पे ब्रांचेस मेंशन थी, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ओके, तो 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है, 50% SC ST और 60% फॉर ऑल अदर्स। उसके बाद में PC4 जो जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा की जो पोस्ट है, यहाँ पे अगर आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, देन यू कैन अप्लाई अगेन। और अगर आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश, ओके, इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब वाइस वर्सा, अगर आपका डिग्री है ये वेदर इट इज इन हिंदी और इंग्लिश, but you will need to have the compulsory subject English और हिंदी। ओके, एंड आपका एक्सपीरियंस आपको लगेगा 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा।
तो जो PC3 तक था यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, PC4 के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में PC5 के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। उससे पहले क्वालिफिकेशन इसका जानते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी or elective subject or as the medium of examination at the degree level with typing speed 40 words per minute in English। ओके, स्टेनोग्राफिक स्किल चाहिए। उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल, MS ऑफिस आना चाहिए आपको अच्छे से। डिजायरेबल है एक्सलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये PA पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट है। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजिंग द सेक्रेटरियल एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस, जैसे GM या फिर डायरेक्टर, MD, CMD, कोई भी पोस्ट जो बड़ी पोस्ट है उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आपने कोई एक्टिविटीज मैनेज की है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है PC6 जो ट्रेड्समैन ट्रेनी की है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ट्रेड्स डिफाइन कर दिए, तो उसी हिसाब से आपका ITI चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिया है ITI विथ 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रिशियन है, आपका अगर उसमें ITI विथ 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसमें भी अगर आपका ITI हुआ है, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो विथ 2 years एक्सपीरियंस। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपका जो PC1 टू PC3 मतलब PC1, PC2 और PC3 के लिए जो पहले 3 पोस्ट के पोस्ट कोड, वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन आगे के जो 4, 5 और 6 नंबर के जो पोस्ट कोड है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, और मेरे ख्याल से सबको पता ही है। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, ओके, आफ्टर, ओके, मैक्सिमम एज आफ्टर एज रिलैक्सेशन, तो उन्होंने यहाँ पे टोटल करके बताया। तो खैर वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी आप जो भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से फॉर्म फिलअप करो। मोड ऑफ सिलेक्शन की ओर चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका ऐसा होने वाला है, सबसे पहली बात तो रिटन टेस्ट, जिसको फर्स्ट लेवल टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड आपका जो होता है वो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी ये मैटर करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको सेकंड लेवल टेस्ट कहते हैं। एज एप्लीकेबल, जैसे जैसे आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एज बी प्रिस्क्राइब और डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे टाइपिंग की जरूरत है वहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब वो डिपेंड करता है, या फिर आपका ट्रेड है तो आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होता है, तो डिपेंड करता है, वो लोग डिसाइड करेंगे। द रिटन टेस्ट विल बी CBT फॉर पोस्ट कोड PC1 टू PC5, ओके, एंड पेपर बेस्ड test for postcode PC6. The candidates fulfilling the eligibility requirement, age, qualification will be called for the रिटर्न टेस्ट, जो आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कैसा पैटर्न होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश में होगा सबसे पहली बात। उसके बाद में द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटर्न टेस्ट फर्स्ट लेवल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली बात यहाँ पे PC1, PC2 और PC4 और PC5, ओके, ये जो 4 पोस्ट है, जो ग्रेजुएट ट्रेनी आपका फाइनेंस, उसके बाद में HR, जूनियर सुपरवाइजर और पर्सनल सेक्रेटरी, इसके लिए जो एग्जाम होगा वो सेम, मतलब उसका पैटर्न ऐसा रहेगा कि पेपर 1 आपका 50 मार्क का सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बाद में पेपर 2 आपका 50 मार्क्स का, इसमें आपका GK रहेगा, एबिलिटी, मतलब ओके, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आपका इंग्लिश रहेगा। ओके, तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद में इसमें जो अभी पोस्ट बचा है वो डिप्लोमा ट्रेनी, जो टेक्निकल पोस्ट है। इसमें अगर माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में है आपका, तो आपका पहला पेपर जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। एक होगा आपका सेक्शन ए, वो जनरल इंजीनियरिंग होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, और सेक्शन बी जो होगा आपका डिसिप्लिन के हिसाब से होगा, जिन्होंने केमिकल में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, सिविल या माइनिंग, उसके हिसाब से। और 50 मार्क्स का आपका सेम होगा जैसे ये बाकी पोस्ट के लिए होने वाला था, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड योर इंग्लिश। ओके, तो अभी सारे पोस्ट हो गए। अभी बचा है आपका PC6 जो है आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी का, जो आपका ITI वालों का है, 2 साल एक्सपीरियंस, पेपर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपका पेपर 1 जो होगा सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ट्रेड्स, जो भी आपका ट्रेड होगा, और पेपर 2 विल बी सेम।
ओके, अब बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द, जो भी आपका सेकंड लेवल टेस्ट होगा, अभी वो कैसे बुलाएंगे, इन द रेशियो ऑफ 1/3 बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी. However, the candidate should secure minimum marks in the written test which is as follows. तो इन्होंने एक मिनिमम आपका मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिया है. उससे पहले एक बात आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा, जो फर्स्ट लेवल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ही आपका मेरिट लगेगा. जो आपका सेकंड लेवल टेस्ट हमेशा जो भी होता है, जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक कोई भी टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन आपको पास करना जरूरी है. बाकी आपका मेरिट लिस्ट पहले इस पे लगेगा. मतलब दोनों एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है. सेकंड आपको सिर्फ क्लियर करना है स्किल टेस्ट वगैरह, और फर्स्ट तो आपको अच्छा स्कोर करना है विथ क्लियर. ओके, तो यस, आपका कैसा रहेगा वो आपको बता रहा हूँ. तो PC1 का जो रहेगा, ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 25 मार्क्स पहले पेपर में, और पेपर 2 में भी मिनिमम 25. वही एससी के लिए पेपर 1 में 23 और मिनिमम आपका 22. उसके आगे ही आपके होने चाहिए सेक्शनल. ओके, सेक्शनल कट ऑफ. उसके बाद में PC2, PC4 और PC5 जो पोस्ट कोड, PC2, PC4 और PC5 जो पोस्ट कोड है, जो आपका आता है ग्रेजुएट ट्रेनी HR सुपरवाइजर, और आपका आता है सेक्रेटरी. अभी मैंने आपको जो बताया वो था आपका ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस का. तो बाकी तीन के लिए आपका होगा फॉर ऑल, यहाँ पे कोई कैटेगरी का नहीं है. तो मिनिमम मार्क्स आपका 25, मिनिमम मार्क्स 25 पेपर 2. उसके बाद में हम चलते हैं पोस्ट कोड 3 की तरफ, जो आपका है द डिप्लोमा ट्रेनिंग. इसमें आपका चेंज हो जाता है पैटर्न. जैसे आपको मैंने बताया 100 मार्क्स और 50 मार्क्स का था. तो 100 मार्क्स में से अगर आप ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो 50 मार्क्स, और वही पेपर 2 जो 50 मार्क्स का ही, इसमें आपका 25. वही SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए 45 मार्क्स पेपर 1 और 22 मार्क्स आपका पेपर 2. बाद में PC6 जो आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी है, यहाँ पे आपका अगर आप ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो 25 और इसमें भी 25. इसके बाद में SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए 23 और 22. ओके, सो द सेकंड लेवल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर. ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सेकंड लेवल टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज एप्लीकेबल. साइकोमेट्रिक टेस्ट shall be decided at the time of the test. द कैंडिडेट्स हु अटेंड सेकेंड लेवल टेस्ट फेल टू सिक्योर. अगर ऐसा होता है किसी बंदे का, आपका रिटर्न का बहुत अच्छे मार्क्स है, आप क्वालिफाई हो, आपको बुलाया जाता है फॉर द सेकेंड लेवल टेस्ट, लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट या फिर जो भी सेकंड लेवल टेस्ट होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटर्न टेस्ट. जैसे मैंने आपको बताया, जो बंदे जो भी कैंडिडेट से जो सेकंड लेवल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, और पहला तो ऑलरेडी उनका शॉर्ट लिस्टेड ही होगा, तो उनको उनके मेरिट के हिसाब से जो रिटर्न टेस्ट में होगा. द मेरिट लिस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न टेस्ट. सिंपली रिटर्न टेस्ट के जो सेंटर्स है, जो PC1 से लेके PC5 के लिए 3 सेंटर्स है, मुंबई, ओके, त्रिवेंद्रम, और तीसरा है भुवनेश्वर. बाकी ट्रेड्समैन ट्रेनी का जो ITI का पोस्ट है वो सिर्फ भुवनेश्वर ही आपको मिलेगा. ओके, तो ये है इंफॉर्मेशन. बाद में प्री एम्प्लॉयमेंट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. अगर आप मेरिट लिस्ट में आते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद में yes, candidate selected for the post of PC4 and PC5 shall be appointed in the S1 grade in the respective post. जैसे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. स्टाइपेंड भी आपको मैंने बता दिया है कितना मिलेगा. उसके बाद में वो जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, यू विल बी ऑन द रेगुलर ग्रेड, जहाँ पे आपको सारा अलाउंस, डेली अलाउंस या फिर डियरनेस अलाउंस, जो भी आपका बेनिफिशियल होगा वो आपको सब मिलेगा. ओके, सारे पोस्ट के लिए. वेट लिस्ट फॉर कैंडिडेट्स, रीजनेबल वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर एंड सेम विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और टिल नोटिफाइंग ऑफ एनी सच रिक्रूटमेंट वेर विच एवर इन इज अर्लियर. तो इसकी अच्छी बात यह है कि वेट लिस्ट इसका बनेगा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, या फिर वो उनके ऊपर डिपेंड भी करता है. आप उनको रिक्रूटमेंट अगर करनी है तो मोस्टली ऐसा होता है कि थोड़े बहुत कैंडिडेट्स वेट लिस्ट में से भी हो जाते हैं, अभी डिपेंड करता है. तो यस, ये अच्छी बात है कि आपका थोड़ा स्कोर भी कम होगा, तो आप वेट लिस्ट का भी 1 साल के लिए आप वेट कर सकते हो. क्योंकि वेट मतलब जब हो जाए अच्छी बात है. बॉन्ड होगा, सर्विस एग्रीमेंट, ये एक बार आप चेक कर लो. प्लेस ऑफ पोस्टिंग
सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफिसेज एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट साइट्स ऑफ द कंपनी। तो ये आप याद रखो, सिर्फ और सिर्फ उनका ही आईटीआई जो है उनके लिए उड़ीसा में होगा, ये फिक्स है। ओके, एप्लीकेशन फीस आपकी 400 है। SC ST वुमन इंटरनल कैंडिडेट्स उनको कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है, खैर आपको स्टार्टिंग में मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक बता दिया है कैसे आपको जाना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, सब ऑनलाइन ही है। ओके, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोटो, सिग्नेचर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखो, क्योंकि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे ये तीन चार चीज़ें आप आपकी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो आप स्कैन करके रखो। फी भी आपको पे जो करनी है वो ऑनलाइन ही करनी है। ओके, तो उसका लिंक मैंने आपको दे दिया अप्लाई ऑनलाइन का। ये जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके सिर्फ चेक कर सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ओके, तो यस, बाकी सारी चीज़ें 20 से 50 केबी में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, 10 से 20 केबी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जहाँ पे भी मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है इस हिसाब से आप वो रेडी करके रखो। ओके, तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 5 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन होगा टेस्ट वगैरह का वो आपको ईमेल थ्रू मिल जाएगा, साइट पे अवेलेबल हो जाएगा जब भी आएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको मैं बता दूंगा ये चैनल पे आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला सेकंड लेवल, ड्यू टू प्रीवेलेंट पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इफ रिक्वायर्ड ऑनलाइन टेस्ट में भी कंडक्टेड। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी है। ओके, तो वो डिपेंड करता है। तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। टीएडीए नहीं मिलने वाला है कुछ भी। ओके, सो यस, थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब करो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी जॉब अलर्ट्स आएंगे प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर्स के, आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। बाकी मैंने पोस्ट भी किए, जाके चेक कर सकते हो। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।